आज की वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय का। अगर आपने इससे पहले के अध्याय अभी तक मेरे चैनल पर नहीं सुने हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि इससे पहले के सभी अध्याय भी जरूर सुनिएगा। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करने से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पिशाच ने मुनि के कहे अनुसार प्रयाग में स्नान किया, जिससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तब मुनि कहते हैं कि अब मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन करता हूँ, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। तब ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत अपने मन में महान शांति का अनुभव करने लगा, मानो उसके सभी दुख दूर हो गए हों। तब उस प्रेत ने हाथ जोड़कर ऋषि से जो कुछ भी पूछा उसका वर्णन आज आप सुनिए माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय में। पिशाच मुनि से कहने लगा, हे मुनिवर, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। देवद्युति कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई भी बंधु बांधव नहीं था, जिस कारण उसकी अंतिम क्रिया भी विधिवत संपन्न नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत बनकर वह चिरकाल तक भटकता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसे कहीं भी सद्गति दिखाई नहीं देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते। अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते और छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों और स्त्रियों का धन हरण करने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान और अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों पर हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस और अन्य बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए बुरे कर्मों से बचकर धार्मिक कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि कार्य करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय बिताकर एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक वह भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक लिया और कहने लगा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवद्युति कहने लगा, दुखी, निर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। लोमश जी कहने लगे कि प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण भी सुन लो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना मैं दूसरे के दुख से दुखी हुआ। मैंने प्यासे प्राणियों को भी कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूते आदि का दान भी नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि दी, ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, ना ही किसी रोगी को
मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में कभी किसी को ठंडा जल भी नहीं पिलाया। ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हो गया। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस और जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके अपना जीवन बिता रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित और पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। और ये पिशाच तो आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता हो, उसको भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा ही नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी, ग्रह रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड और दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है और जो पवित्र दानी है, उनको कभी भय हो ही नहीं सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ पर रहता हूँ। ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक वृतांत तुमसे बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार ज्वालिनी नदी के किनारे पर मैं गया हुआ था। वहां पर घूमते हुए मैंने एक सारस के वचनों को सुना था। उस सारस ने कैसे वचन कहे थे, कौन से वचन कहे थे, इस बारे में जानने के लिए कृपया आप माघ मास महात्म्य का 26वां अध्याय जरूर सुनिएगा। आज का ये अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको हर बार की तरह पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज फिर एक बार आपसे बोलती हूँ कि अगर आपने भगवत कथा के सभी अध्याय जो अभी तक मैंने सुनाए हैं वो नहीं सुने हैं, तो कृपया आप मेरे दूसरे चैनल पर भागवत कथा के अध्याय भी सुन सकते हैं। दूसरे चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप भागवत कथाएं भी सुन सकते हैं।